इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कहा था कि जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स भेजी गई हैं उन्हें 2 दिन तक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स में कई सारी वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। पहले राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने कंप्लेन की कि ये केवल 5% एक्यूरेसी है इस टेस्ट की। उसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी कंप्लेंट्स आए। उसके बाद जब ICMR ने खुद छानबीन करने की कोशिश की तो उन्हें अलग अलग जगह से मालूम चला कि 5% से 65% तक जो वेरिएशंस हैं वो इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के रिजल्ट्स में आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो है वो चाइना की 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इंडिया को सप्लाई की थी। और ये जितनी भी वेरिएशंस इस मामले में आना शुरू हो गई, उसके बाद इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के फेलियर की बात होना शुरू हो गई, तो अब उन दोनों चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये कहा है कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भी जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं इंडिया की, उनके साथ कोऑपरेट करेंगी इंश्योर करने के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर जो प्रोडक्ट था उसमें फॉल्ट क्या था। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 16 को जो सप्लाई है वो इंडिया पहुंची थी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसका इस्तेमाल रोक दिया था क्योंकि वेरिएशंस आ रही थी रिजल्ट में। मैं दोबारा आपको क्लैरिफाई कर दूं कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए नहीं होता। इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए होता है कि लोगों में कितने लोगों में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं और इससे ये मालूम चलता है कि इन्फेक्शन कितना फैल चुका है। ये जनरल जो है एक टेस्ट होता है क्योंकि इसका रिजल्ट जल्दी आता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टेस्ट जो कोरोना वायरस के लिए किया जाता है। इसके लिए इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल होना था, स्पेशली इन रेड जोन्स, ताकि पता लगाया जा सकता कि उन एरियाज में इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिन कंपनीज ने ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट सप्लाई की थी, लिवजॉन डायग्नोस्टिक इंक और वॉन्टफो, ये 2 कंपनीज थी। इनका ये कहना है कि NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स को अप्रूव किया था, उन्होंने मंजूरी दी थी। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी सप्लाई को क्लियर किया था। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैल फंक्शनिंग हो रही है इन टेस्टिंग किट्स की तो उनकी रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और वो इंडियन की जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फुल कोऑपरेशन देंगे ये इंश्योर करने के लिए कि ये जानने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। साथ ही में दोनों कंपनीज ने सेपरेट स्टेटमेंट्स में एक ही तरह का डिफेंस इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये कहा है कि इन टेस्टिंग किट्स को 2 से लेकर 30 डिग्रीज तक के एटमॉस्फेयर में स्टोर करना था, इन किट्स को फ्रीज नहीं करना था। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो टेस्ट के सेट है उसे फॉइल से निकालने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी था। साथ ही में ये भी कहा है कि जो टेस्टिंग एजेंट है उसे हर इस्तेमाल के बाद दोबारा रीसील करना ज़रूरी है। ये भी कहा है कि एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो टेस्टिंग किट्स है वो एंटीबॉडीज़ केवल एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही आइडेंटिफाई कर पाती हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव पर्सन, जो पर्सन कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्ट होने के बाद और जब तक उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं एक विंडो पीरियड होता है। उस विंडो पीरियड में अगर उसका टेस्ट होता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग कि ये पॉजिटिव है या फिर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव भी आता है उसके बाद भी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि क्या कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का इस्तेमाल जो है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को ढूंढने के लिए नहीं कर रही थी, वो केवल इसलिए कर रही थी ताकि जनरल टेस्टिंग से ये मालूम चले कि इन्फेक्शन कितना फैल चुका है, कितने लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, कितने लोग एसिम्टोमेटिक हैं लेकिन चांसेस हो सकते हैं कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा था कि अगर ये किट्स जो हैं अगर फॉल्टी हैं तो इन्हें वापस कर दिया जाएगा, अभी भी इसकी पेमेंट नहीं हुई है। अगर चाहे ये चाइना ने सप्लाई की हो और किसी कंट्री से भी अगर ये किट्स होती और ये फॉल्टी निकलती तो हम इन्हें वापस कर देते। अभी भी अगर मालूम ये चलता है कि ये किट्स काम नहीं कर रही हैं तो इन्हें वापस कर दिया जाएगा। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने अपनी टीम्स भेजी ग्राउंड पर ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ये किट सच में फॉल्टी हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त चल रही है। अभी जो है जितने भी इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं उनमें PCR यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कोविड पॉजिटिव है, कौन कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है।
इसका इस्तेमाल किया जाता है पहले जो कोविड जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उससे थ्रोट से और नेजल स्वाब से सैंपल्स लिया जाते हैं और उसके बाद 5 से लेकर 6 घंटे का समय लगता है इस पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आने में। और जब हम बात करते हैं रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की तो उसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट रिजल्ट आने में 15 मिनट से 30 मिनट लगते हैं अभी तक। तो इसीलिए इस वक्त जो है ये 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज की है और ये कहा है कि हम इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे इंश्योर करने के लिए, जानने के लिए कि क्या सच में ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो हैं फॉल्टी हैं या नहीं है। अगर ये फॉल्टी निकल आती हैं तो जैसे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि इन किट्स को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक अच्छी खबर भी बता दूं कि आईआईटी दिल्ली ने पहली इंडिजीनियस कोविड-19 पीसीआर डायग्नोस्टिक किट तैयार कर ली है, जिसे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव भी कर दिया है। तो आईआईटी दिल्ली में जो है प्रूफ फ्री मेथड का इस्तेमाल करके ये जो किट बनाई गई है और एक मिसाल है सेल्फ सफिशिएंसी की। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, तो इंडिया में पहली जो है इंडिजिनस कोविड-19 की पीसीआर डायग्नोस्टिक किट जिसे आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया है ये तैयार हो चुकी है। और अब जो आईआईटी दिल्ली में जिन्होंने इसे तैयार किया है उनका ये कहना है कि हम इंडस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने की, कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मास स्केल पर इन टेस्टिंग किट्स को प्रोड्यूस किया जा सके और उसके बाद इनका इस्तेमाल जो है इनका इस्तेमाल पूरे इंडिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को का टेस्ट करने के लिए किया जाए। तो ये एक अच्छी खबर एक तरफ जो है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स फॉल्टी अभी तक बताई जा रही हैं और दूसरी ओर आईआईटी दिल्ली में पहली इंडिजिनस कोविड-19 की पीसीआर डायग्नोस्टिक किट जो है वो तैयार कर दी गई है। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट में बस इतना ही, और भी अपडेट्स होंगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।